नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत समझते हैं। पहले मैं आपको पाठ के लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वे अनेक बार जेल भी गए। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिता के फूल, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में तथा पैरों में पंख बांधकर। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई जिनमें बालक, जनता, किसान मित्र आदि उल्लेखनीय हैं। अब मैं आपको पाठ का परिचय दूंगी। यह पाठ रेखाचित्र शैली में रचित है। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। केवल वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान करने से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। यह पाठ वर्ण व्यवस्था की अवमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की थी और बाल भी पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े भी बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में केवल ऊपर से एक कंबल ओढ़ लिया करते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते थे। उनका एक बेटा और एक पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा एक साफ सुथरा मकान भी था। खेत की उपज जो भी मिलती उससे पहले सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि उनका सब कुछ जो था उनके साहब अर्थात कबीर जी का था। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियाली में उनकी खंजड़ी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे सुबह सुबह ही नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। बाल गोविंद भगत सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूँकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह करने का आदेश दिया। वह जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने जो दलील दी वही दलील पर आगे तक कायम रहे और उन्होंने यही कहा कि अगर वो नहीं जाएगी
तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूरी पर थी। वे पैदल ही यात्रा करते, घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर ही खाते और बीच के दिनों में उपवास रखते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु नियम व्रत छोड़ने वाले तो थे नहीं। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने भी गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे, अर्थात उन्होंने आजीवन अपने नियमों का दृढ़ता से पालन किया। लेखक उनके दृढ़ निश्चयी भाव और मधुर गायन से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। आशा है आपके लिए पाठ का ये सार लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।